जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर गए, वहाँ पर दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुए और दुर्योधन ने तो उन्हें भगवान को ही बंदी बनाना चाहा। उसके बाद जब भगवान लौट करके पांडवों के पास आए तो एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान सब लोग मेरे या हमारे विरोध में हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, पार्थ निराश मत हो, सब के सब मारे जाएंगे। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गए। वो भगवान की बात समझ गए थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान के कहने का तात्पर्य यही था कि जो लोग गलत हैं, जो गलत का साथ दे रहे हैं, कौरव, दुर्योधन का क्या पूरा परिवार, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अन्य और भी जितने महारथी कौरवों की तरफ थे, सब गलत का साथ दे रहे थे। तो गलत करने वाला तो गलत है ही है, लेकिन जो गलत का साथ दे रहा है वो उससे ज़्यादा गलत है, तो दंड तो उसे भी मिलेगा। इसीलिए भगवान ने कहा था कि निराश मत हो, जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, जो विरोध में खड़े हैं, सब के सब विनाश की तरफ जाएंगे, मारे जाएंगे। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा था, लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका दंड ईश्वर उसे देते ही देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उनकी मौत ही हो जाए। मौत ना होने के बाद उनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, जो गलत रास्ते पर रहते हैं, कि उस कठिनाइयों से वो निकल ही नहीं पाते हैं। उन्हें मानसिक सुकून मिलता ही नहीं है। उन्हें हर तरह से परेशानी रहती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है। जैसे दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गलत हूँ, धृतराष्ट्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गलत हैं। इसी तरह जो व्यक्ति गलत रास्ते पे रहता है और जो गलत का साथ देता है, वो भी ये नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उनका अंत भी बहुत बुरा होता है। इसलिए कभी भी ना किसी का हक मारें, ना किसी को अपमानित करें और ना ऐसा कार्य करें कि जिसके कारण दूसरा दुखी हो।